पूरे देश में इंदिरा जी का 36वां यौम शहादत भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पर उनको शहीद किया गया था और उनकी सारी जीवनी को याद करते हुए आज उनकी जो लीडरशिप देश को मिली थी वो आज भी रिलेवेंट है हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने के लिए। मरकज़ी सरकार ने एक और धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, जो उनका ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जब उन्होंने स्टेट को डाउनग्रेड किया, तबाह किया और हमारी सारी इज्जत छीन ली, उस वक्त भी उन्होंने कहा था लगातार कि जम्मू कश्मीर के ज़मीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के रोज़गार के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर आज उन्होंने जिस तरह से दिन दहाड़े अपने वादे को भी, चलो जो हम मांग रहे थे उसको वो अभी रेजिस्ट कर रहे थे, वो एक अलग लड़ाई थी, मगर जो उनके अपने वादे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस थे उसको भी जो तोड़ मरोड़ दिया उन्होंने, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त उनको उस फैसले को कंडेम करती है। और ये लड़ाई, ये जो फैसला आज आया है, हो सकता है पहले वाले फैसलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जम्मू के अलग अलग ज़िलों में कुछ अलग अलग ओपिनियन थी, लद्दाख के ज़िलों में अलग अलग ओपिनियन थी, कश्मीर की डिफरेंट ओपिनियन थी। मगर ये जो आज उन्होंने फ़ैसला लिया है, मुझे बहुत खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर के तमाम 22 ज़िलों से ये आवाज़ है कि हम इस कानून को तस्लीम नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरफहरिस्त और भी जितने लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, मुझे लगता है कि फ़िलहाल सबसे पहले हमें इस कानून को गो बैक करने के लिए कहीं न कहीं एक कॉमन प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के कॉमन जज्बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, सारे इसमें एक प्लेटफार्म पर आए हैं। ये अगर मौका दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गलत फैसला करके, इस फैसले को लेकर के हम सब लोगों को कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफार्म पर इकट्ठे लड़ाई लड़नी चाहिए। जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को डायरेक्ट की अथॉरिटी देना किसी भी लिहाज से सेहतमंदाना नहीं है। जब एक जमहूरी मुल्क में आर्मी इज़ इन सपोर्ट टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के उसमें नहीं है, हम आर्मी कंट्रोल में नहीं है, तो देयरफॉर वो जिस तरह के ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये जमहूरियत में सेहतमंदाना स्टेप नहीं है। ये ऑलरेडी डिफरेंट फोरम्स पर हमने आवाज़ उठाई। मीटिंग में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आपको बेहतर पता है। एक मीटिंग जो दूसरी उन्होंने बहुत क्विकली ली, वो शॉर्ट नोटिस मैसेज दिया। मैंने उस वक्त भी कहा आप में से कई साथियों को, चूँकि कांग्रेस बीइंग ए नेशनल पार्टी, हमारी पार्टी तो ये नहीं है कि बाप बेटे से मशवरा करे और 5 मिनट में फैसला कर ले। जब उन्होंने मुझे मैसेज दिया दूसरी मीटिंग का, ये खाली 3 घंटे का एडवांस मैसेज था और मैं श्रीनगर में था भी नहीं, मैं श्रीनगर से बाहर था। और हमने उनको कहा था दूसरी मीटिंग आप कोई 10 नवंबर 15 नवंबर के बाद रखिए, चूँकि हमें कुछ मामलात हैं जो इन इश्यूज़ को लेकर हमने सेंट्रल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना है। सेंट्रल लीडरशिप बिजी है बिहार चुनाव में, तो उनको भी मेरे एक बार बात करने दीजिए, सो दैट हम एक सॉलिड व्यू लेकर इस प्लेटफार्म पर आए। मगर उनने क्विकली 2 घंटे की नोटिस पर मीटिंग बुलाई, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑन दैट डे टू अटेंड दैट मीटिंग। मैंने पहले भी कहा कि जो ये फोरम बने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन मतलब है हम सब के, बीइंग ए नॉन बीजेपी पार्टीज़, जिसका बुनियाद खासकर 4, 5 और 6 अगस्त के फैसले अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो किए हैं, वो बुनियाद है इस सारी फॉर्मेशन का। तो वहाँ तो हम पार्ट है। उसके बाद में जो ग्रामर इस्तेमाल हो रहा है बोलने का, तो ग्रामर में कहीं कहीं हो सकता है इंटेंसिटी कोई तेज़ रखता है, कोई कम रखता है, उस ग्रामर को लेकर कहीं फ़र्क हो सकता है। मगर जो बुनियादी जो उसूल है, जो 5 और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में फ़ैसले लिए गए, वो हमने पहले कह दिया, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड है कि दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड अनडेमोक्रेटिक।
دیا تھا دوسری میٹنگ کے لیے. میں نے ان کو گزارش کی تھی کہ آپ کوئی ایجنڈا تو سرکولیٹ کر نہیں رہے ہو آپ, بٹ اگر بنا ایجنڈے کے بھی میٹنگ کر رہے ہو تو اتنی جلدی کیا ہے چائے پینے کی؟ ایک چائے فاروق صاحب کے گھر میں پی, ایک چائے محبوبہ جی کے گھر میں پینی ہے. آپ اس کو 10 دن کے لیے ڈیفر کیجئے, چونکہ میری نیشنل لیڈرشپ بیزی ہے ان بہار الیکشن. بینگ اے نیشنل پارٹی, میں نیشنل پارٹی کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں. جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں آئی ہیو ٹو کال آن مائی نیشنل لیڈرشپ. تو وہ بیزی تھے. میں نے کہا 10 نومبر تک بہار کا چناؤ نپٹ جائے, ہم نیشنل لیڈرشپ کو بھی آن بورڈ لائیں گے اور ہم ایک سالڈ ویو لے کر اس فورم میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. کیونکہ کامن جو ایشوز ہے وہاں کئی جگہوں پر ہمارا کامن پلیٹ فارم. جہاں تک 5 اور 6 اگست کا طریقہ کار سینٹرل گورنمنٹ نے قانون پاس کرنے کا لیا, اس میں سب سے پہلے فرنٹ پر کانگریس پارٹی رہی ہے. یہ پارٹیز تو 14 مہینے کے بعد میں بول رہی ہے. جب نیکسٹ میٹنگ اس کی ہوگی اور میری لیڈرشپ, میری کانگریس کا کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ آلریڈی بنا ہوا, میں نے آپ میں سے کئی ساتھیوں سے بات کی ہے. کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ کی میٹنگ ہوگی جس میں جو ہمارے یہاں کے آج کے کل کا قانون لے کر سارے مدعے ہیں اس کو میں اس پالیسی پلاننگ گروپ میں لے جاؤں گا. وہاں جو مجھے پارٹی کا ٹاپ لیڈرشپ اس میں ڈائریکشن دے گا آئی ول فالو دیٹ. ترجمہ کیجئے, میں نے کہا ہم سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے لوگوں کے خاطر. کسی بھی لینگویج میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ملک کے باقی لوگوں کے ساتھ کوئی نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں. سیاسی جنگ میں ہمیں لبرٹی ہے, ہم جمہوری ملک میں ہیں, ہمیں حق ہے ہماری چیز مانگنے کا, مگر اس کا ایک لہجہ ہے, ایک طریقہ ہے, اور وہ بھی مطلب اس طریقے سے کہا جائے. اگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جنہوں نے وہ لینگویج استعمال کیا 2014 کو یاد دلا دیجیے, پوسٹ اسمبلی الیکشن. کیا جموں کشمیر کے تمام عوام نے اس وقت اپیل نہیں کی تھی کسی پرٹیکولر پارٹی کو کہ بیہیو, ڈونٹ ڈو دس؟ تو آپ اتنی شارٹ ٹائم میں رات کو یہ چیلنج دے کر کہ بسکٹ کھانے جا رہے تھے اور دوسرے دن مطلب اس طرح کی لینگویج کریں. آلویز ایکسٹریم لائن لینا سیاست میں مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ صحت مند ہوتا.